हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुकू एफएम की एक स्टोरी का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए स्टोरी की तो ये एक ऑडियो बुक है, ठीक है, उसी का ही रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। और ये जो ऑडियो बुक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड थी कि दीदी आप इसको सुनो और इसका जो रिव्यू है वो शेयर करो। तो फाइनली मैंने इसे सुन लिया है और आज आप लोगों के साथ ये वीडियो मैं शेयर करूँगी, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने शायद गेस कर लिया होगा और नहीं किया है तो चलो कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। तो जो स्टोरी का नाम है वो है दिल बेपरवाह, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को इसकी जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड कर देती हूँ और बाकी जो लिंक्स वगैरह होंगे वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके जो है आप लोग स्टोरी को सुन सकते हैं, ठीक है। तो जो इसकी ऑथर है वो है रवि और इसकी जो वॉइस आर्टिस्ट है वो है प्रियंका जोशी और इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं आरोही मित्तल और अभिनव थापर, ठीक है। इसके जो एपिसोड्स हैं वो है 73, यानी सीज़न 1 जो है इसका वो कंप्लीट हो चुका है, सीज़न 2 आएगा, ठीक है। इसकी जो रेटिंग है वो है 4.1। अब बात कर लेते हैं हम स्टोरी की। तो भाई मैंने आप लोगों के साथ पहले भी अभी एक दिन पहले ही शायद कि कंपैरिजन वीडियो जो है वो शेयर किया था, ठीक है। उसमें मैंने आप लोगों को कई सारी चीज़ें बताई थी, तो आज उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ थी कि इसके इंट्रो में, यानी इसका जो डिस्क्रिप्शन था और जो ट्रेलर था उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर था, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी अगर आप लोगों को स्टोरी सुननी है ना तो पहले आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन जो है या फिर इंट्रो जो है उसको रीड करना, ठीक है। ट्रेलर पे इतना ज़्यादा ध्यान मत देना क्योंकि मुझे नहीं पता क्या चीज़ें वो दिखाना चाह रहे थे और क्या बताना चाह रहे थे। उससे काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो अलग है, मतलब उससे एक ना अलग इमेज क्रिएट हो रही है स्टोरी की। और अदरवाइज़ आप लोग स्टोरी को सुनोगे तो आप लोगों के लिए एक अलग चीज़ होगी, ठीक है। यानी एक दो अलग अलग इमेज होंगी। अगर आप लोग एक चीज़ के हिसाब से जज करोगे तो आप लोग खुद पता चल जाएगा और सुनने के बाद जो आप लोग का ओपिनियन होगा वो बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। तो दूसरी चीज़ एक बात और बोलूँगी इसके लिए स्टोरी स्टार्ट करने से पहले कि भाई हाँ स्टोरी अच्छी है, एक बार जाके इसको सुनने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। बट कई सारी चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी, चाहे वो बहुत कुछ है, ठीक है। बताऊंगी मैं आप लोगों को अब डिटेल में। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं कि कहानी जो है वो कैसी है, ठीक है। पूरा का पूरा सीन जो है वो प्रॉपर्टी का है, ठीक है। यानी हमारी जो हीरोइन है उनकी प्रॉपर्टी को लेके सारा सीन हो रखा है। वो वापस आती हैं बट उनके मंगेतर की जो है वो उनकी सगाई जो है उनके चाचा की बेटी के साथ जो है वो फिक्स हो जाती है, ठीक है। भाई उनकी ज़िंदगी जो है वो एक तरीके से उजड़ गई क्योंकि उनके घर वालों ने ही उन्हें धोखा दे दिया, ठीक है, वो भी प्रॉपर्टी के लिए। सारा खेल जो था वो प्रॉपर्टी शेयर्स को लेके या कंपनी को लेके, ठीक है। अब भाई जो मतलब इनके दादाजी हैं, मतलब ये कह लो कि इनकी फैमिली ने भी ऐसा दिखा दिया, मतलब एक अलग इमेज सेट कर दी कि भाई मुझे ऐसा लगता था जितनी मैंने स्टोरी सुनी है ना उनमें एक ना एक पर्सन ज़रूर फैमिली में ऐसा होता था जो तुम्हारे सपोर्ट में होता था, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे तो कोई भी नहीं दिखा, चाहे वो उनके दादा हुए, दादी हुई, चाचा चाची, बहन भाई, मुझे तो कोई नहीं दिखा उनके सपोर्ट में, ठीक है। ये एक अलग तरीके की इमेज इन्होंने सेट कर दी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम हमारे हीरो की फैमिली पर। तो उनके साथ क्या सीन है पास्ट का, या फिर क्यों वो अपनी फैमिली से जो है वो कनेक्टेड नहीं है और उनके मॉम का बिहेवियर, ठीक है, वो चीज़ें क्या हैं वो डिटेल में मे बी हमें सेकंड सीज़न में पता चल जाए। अभी तो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, ठीक है। हाँ इतना है उनकी बॉन्डिंग, ठीक है, बट वो फिर भी अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और वो अपनी फैमिली से कभी कभी ही मिलने जाते हैं, ठीक है। अब क्या पूरी चीज़ें हैं डिटेल में वो तो इतना ज़्यादा नहीं पता है, ठीक है। ये तो हो गई दोनों की फैमिलीज़ की बात। अब मेन इशू क्या था भाई, अब उनके घर वाले मतलब जो हमारी हीरोइन है उनके घर वालों ने उनको निकाल दिया या जो भी हुआ वो निकल गई, ठीक है। बेसिकली वो निकल गई घर से, वो अपनी फ्रेंड के साथ जो है वो उनके फ्लैट पर शिफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। वो उनके साथ रहती हैं और फिर वो जॉब वगैरह ढूंढती हैं क्योंकि भाई वो कब तक उनके साथ रहेंगी, ठीक है। उनकी जो फ्रेंड है वो भी अब शादी करने वाली है थोड़े टाइम बाद, तो बहुत कुछ है, ठीक है। इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट होती हैं, वो जॉब करती हैं। अभिनव से उनकी मुलाकात कैसे होती है और कैसे नहीं होती है ये तो आप लोग स्टोरी को जो है वो सुनेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। बट इनकी जो मतलब मीटिंग थी, फर्स्ट मीटिंग, वो कुछ खास इम्प्रेशन नहीं छोड़ा उसने उनके ऊपर, ठीक है। मतलब एक अलग सी नफरत भी नहीं कह सकते बट हाँ एक गुस्सा, एक मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर कह सकते हैं हम, ठीक है। तो ये चीज़ थी बट ऐसा नहीं था जो जिस तरीके से उसको ट्रेलर में प्रेजेंट किया गया, ठीक है। काफ़ी चीज़ें जो है वो बहुत अलग थी,
अब कर लेते हैं हम बात कि भाई क्या सीन होता है। अब हमारी हीरोइन को जो है वो पता चलता है कि भाई उनको जो है वो शादी करनी पड़ेगी, तब उनको जो है उनके शेयर्स मिल जाएंगे या फिर जो है वो क्लेम कर सकती हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। वो अपने लिए लड़का खोज रही होती हैं और वो ब्लाइंड डेट पर जाती हैं और वहाँ पर जो उनके साथ होता है वो बहुत मतलब फ़नी था। मतलब मुझे लगा था OMG ये तो सरासर धोखा हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें थी एक वहाँ पर जो है वो एक अलग मोमेंट क्रिएट हो गया, मतलब एक मेमोरेबल मोमेंट, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं। हम वहाँ पर ही जो है फिर हमारे जो अभिनव है वो उनसे टकराते हैं हम। तो वो उनको उस टाइम पे जो है वो डायरेक्टली जो है वो ऑफ़र करते हैं, तुम अगर लड़का ही ढूंढो तुम मुझसे शादी कर लो यार। जो हमारे हीरो है ना, देखो वो अच्छे खासे बिजनेसमैन है, ठीक है। बट वो बॉडीगार्ड्स वाला सीन नहीं दिखाया गया इतना ज़्यादा, ठीक है। मतलब एक रॉयल चीज़ें जो मतलब हम पॉकेट एफएम पर देखते हैं ना, वो नहीं था ऐसा कुछ, ठीक है। बट हाँ ये चीज़ ज़रूर बताई गई, एक फेमस जो है वो बिजनेसमैन, एक अलग पर्सनालिटी। बट हमारी हीरोइन के साथ जो उनका मतलब एक साइड देखने को मिलती है ना, वो केयरिंग स्वीट क्यूट वाली, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। अच्छा अब नेचर की बात कर लेते हैं। तो भाई नेचर जो है वो दोनों का मतलब ये कह लो कि लड़ते ज़्यादा है बातें कम करते हैं, ठीक है। तो बहुत क्यूट इनोसेंट सी चीज़ें थी, हाँ। और हमारी हीरोइन जो है वो देखो वो सेल्फ इंडिपेंडेंट है, मतलब वो अपने लिए जो है वो चीज़ों को करेक्ट करना अच्छे से जानती हैं। जहाँ उनको स्टैंड लेना चाहिए वहाँ वो लेती हैं, ऐसा वो चुपचाप रह के नहीं बैठती हैं, ठीक है। मतलब वो छुई मुई वाला सीन नहीं है। उन्हें ऐसे ज़रूरत नहीं है कि भाई जब तक मुझे कोई आके डिफेंड नहीं करेगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती, टाइप्स वाला सीन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और भाई देखो हमारे हीरोज़ की भी जो पसंद है वो चेंज हो रही है। अब उन्हें जो है वो मतलब ऐसी लड़कियाँ पसंद आ रही हैं मतलब ऐसी वो छुई मुई वाली से अब थोड़ा हटे जाओ यार, थोड़ा सा, है ना। अब थोड़ा ऐसे ओपन वाली लड़कियाँ, यानी वो बोल्ड लड़कियाँ जो हैं वो उनको इंट्रोड्यूस किया जाए, है ना। तो ये चीज़ें थी। तो हमारे हीरो को जो है वो अब धीरे धीरे जो है वो चीज़ें चेंज हुई, या फिर बहुत कुछ। अभी तो कहानी में मिस्ट्री काफ़ी है, यानी कि जो हमारे हीरो है उनके पास्ट का क्या सीन है। और दूसरी चीज़ कि आरोही की फ़ोटो उनके घर पर, तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ, ठीक है। और ये तो हो गया। अब इन्होंने क्या किया भाई, अब ऑफ़र कर दिया, अब वो सोचती हैं, बट उन्हें लगता है नहीं नहीं नहीं, बहुत कुछ होता है इस बीच में, ठीक है। तो मैं तो आप लोगों को मेन पार्ट्स पर जो है वो लेकर जा रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब शादी हो गई, शादी भी हो गई, चलो जैसे भी हुई है, हाँ, चाहे वो शर्तों पे ही सही, पर शादी हुई है। खटकी मुझे एक चीज़ यहाँ पर, शादी हो गई, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारी हीरोइन ने जो है वो हमारे हीरो को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है। और ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। लिटरली मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि बार बार सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई गई कि उनका शादी का जो मोटिव था वो सिर्फ और सिर्फ यही ही है। यानी ये चीज़ वो बोल तो रही है कि मैं इस शादी को जो है वो निभाने की कोशिश करूँगी, मैं चीज़ों को मतलब अपने जो पहला प्यार है उनको भूलने की कोशिश करूँगी। बट मुझे ऐसा लग रहा है स्टोरी को सुनने के बाद कि भाई उनका कोई स्टेप इस चीज़ को लेके उठा नहीं, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे हीरो जो हैं, देखो यार उन्होंने शादी के बाद कितना कुछ, मतलब उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत कुछ है, ठीक है। मानी भी उन्होंने उनकी बातें, उनका नेचर, जो चीज़ें उन्होंने मतलब एक अच्छा हस्बैंड जिसे कह सकते हैं ना, वो चीज़ें उन्होंने दिखाई, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है उनके साथ में सिर्फ और सिर्फ वो हाँ यूज़ एंड थ्रो वाला तो नहीं हो सकता है, बट हाँ मुझे ऐसा ज़रूर फील हुआ कि भाई नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक मतलब की शादी रह जाएगी या हो रही है। जब अभिनव को इस चीज़ के बारे में पता चलेगा कि भाई सिर्फ और सिर्फ इसका ये मकसद था, उन्हें कितना बुरा लगेगा। ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और, हमारी जो राइटर हैं, या फिर मुझे नहीं पता कि जो स्क्रिप्ट जिन्होंने लिखी है, मतलब सॉरी स्क्रिप्ट राइटर है या फिर वॉइस आर्टिस्ट जो है, मे बी किसको जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मतलब कहीं पर तो आप लोगों ने ये बता दिया कि जो अभिनव है वो अपनी फैमिली के बड़े बेटे हैं, कहीं पर आप लोगों ने ये बोल दिया कि वो अपनी फैमिली के छोटे बेटे हैं। आप लोग इस चीज़ को क्लियर करो सबसे पहले तो कि भाई वो है कौन, ठीक है। अलग अलग एपिसोड में जहाँ जहाँ पर भी इस चीज़ के बारे में बात की गई, वो ये चीज़ बोली गई, पता नहीं उसको कभी बड़ा बना दिया, कभी छोटा बना दिया, कभी सिंगल भी बना दिया, यहाँ तक कि इकलौता बेटा, ठीक है। भाई एक और भी है, आगे चल के आप लोगों को पता चलेगा। हाँ जी, तो ये जो चीज़ है वो क्लियर करेगा कौन या तो वॉइस आर्टिस्ट या फिर राइटर।
तो प्लीज़ नेक्स्ट सीज़न में इस चीज़ को मैं चाहूँगी कि वो क्लियर कर दें, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो है वो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम हमारे हीरो की। देखो यार, उनका कोई स्वार्थ नहीं था, चाहे जो भी हो, वो उनको पसंद करने लग गए थे, कर ली उन्होंने शादी, वो उनके लिए हर चीज़ करने को तैयार है। बट हमारी हीरोइन पता नहीं फिर भी उनको ऐसे क्यों मतलब लग रहा है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उनसे जो है वो इसलिए अटैच्ड हैं, या फिर जो है मतलब सिर्फ़ और सिर्फ मतलब एक फ़िज़िकल नीड वाली बात, ठीक है। तो बट मुझे ऐसा कहीं पर भी फील नहीं हुआ यार कि भाई उनको ऐसा कुछ है, क्योंकि ठीक है वो मजाक कर रहे हैं, जो भी उनका नेचर है फ्रेंडली टाइप, वो सिर्फ वो उनको एक अलग साइड जो है अपनी दिखा रहे हैं, हाँ ठीक है। बट आप उसको मे बी गलत वे में लेके जा रहे हो, और जो उनको जिस तरीके से वो बोल रही हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी अजीब थी। बट मैं नेक्स्ट सीज़न में ज़रूर चाहूँगी कि प्लीज़ हमारी हीरोइन जो है उनको इस चीज़ के लिए थोड़ी सी समझ दे दी जाए, ठीक है, कि वो जो है उनके साथ अच्छे से रहें, ठीक है। क्योंकि अब देखो यार, शादी हो चुकी है और चाहती हूँ मैं, और जिस तरीके से ये यहाँ पर बेबीज़ की भी बात होती है, हाँ तो मतलब बहुत कुछ है वैसे तो स्टोरी में, बट ये चीज़ें ना मैं ज़रूर क्लियर करना चाहती हूँ। और वो बदला लेने वाला सीन, भाई वो अभी बदला लेना है, अभी तो बहुत कुछ है, वो प्रॉपर्टी कैसे हासिल करनी है। देखो मैं ऐसा चाहती हूँ कि भाई हमारे हीरो जो है वो हमारे हीरोइन के मतलब बैक पे स्टैंड करें और फिर उनको जो है हेल्प करें, ठीक है। बट हमारी हीरोइन जो है उनको ही करना पड़े सब कुछ, ठीक है। हाँ कभी ज़रूरत पड़ी तो हमारे हीरो तो है ही हैं, और बहुत कुछ ऐसा भी है जो वो उनके लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ की उन्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यानी हमारी हीरोइन को इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तभी चीज़ें जो है वो सही से होंगी, ठीक है। तो अब ये ज़रूर मैं चाहूँगी सेकंड सीज़न में कि ऐसा हो, जब वो खुद के लिए इतना सब कर रही हैं, खुद के लिए चीज़ें जो हैं वो मतलब खुद वो इतनी कैपेबल हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो खुद से सॉल्व कर सकती हैं, ठीक है। बट फिर भी तो हमारे हीरो तो है ही है ना, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको बचाने के लिए, या फिर जो भी उनको हेल्प चाहिए वो करने के लिए वो तैयार है। तो हमारी हीरोइन जो है प्लीज़ वो अपनी शादी को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाए और चीज़ों को समझें तो ज़्यादा अच्छा होगा, और चीज़ों को जो है वो दोनों को लेके चले, यानी अपनी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जो है उनको बैलेंस करके चलें, तब चीज़ें जो है वो मे भी बहुत अच्छे से वर्क करेंगी। तो ये था मेरा इस स्टोरी को लेके ओपिनियन, और अब सेकंड सीज़न आएगा तभी कुछ कहा जा सकेगा। इतना ही था इस सीज़न में, तो नेक्स्ट सीज़न में हमें उस फ़ोटो की मिस्ट्री और अभी तो बदले वाला सीन भी देखने को मिलेगा, क्या चीज़ें होंगी, और इन दोनों के बीच में जो भी सिचुएशंस हैं वो क्या ठीक होंगी, या फिर जब अभिनव को पता चलेगा, बहुत कुछ है, ठीक है। तो वेट करना पड़ेगा, जब नेक्स्ट सीज़न आएगा तब देखेंगे। और मैं तो यही चाहूँगी सेकंड सीज़न में इसको अच्छे तरीके से जो है वो वाइंड अप कर दिया जाए, ठीक है। इससे ज़्यादा इसको ना खींचा जाए, वही अच्छा होगा। बाकी इस चीज़ को लेकर और ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि राइटर के दिमाग में जो है वो क्या चलता है। वैसे स्टोरी अच्छी है, एक बार जाके आप लोग रीड कर सकते हैं, एक बार जाके जो है आप लोग इसको सुन सकते हैं, आप लोगों की इच्छा है। बट कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगी, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ जो है उसका डिटेल में आप लोगों के साथ बात की, ठीक है। बाकी सीखने को तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, और ना सीखने को तो कुछ भी नहीं सीख सकते, तो वही चीज़ें हैं। बाकी आप लोग का इस स्टोरी को लेके क्या ओपिनियन है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चले आप लोग का स्टोरी को लेके प्लस मेरी वीडियो को लेके क्या ओपिनियन है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो है पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक या फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेके हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।